नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। आज प्राइम डिबेट में हम बात करेंगे सियासत के सुहेलदेव के अध्याय की, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार शुरू हुआ है। सियासत में इसके अपने अपने कई मायने हैं, क्योंकि इस अध्याय को जिसने पढ़ लिया वो पूर्वांचल में पास हो जाएगा। हालांकि इस अध्याय के दावेदारों की लिस्ट बहुत लंबी है और सबके अपने अपने दावे हैं। वो अलग बात है कि 1000 साल पुराने इस अध्याय को आजादी के 70 सालों में यदि किसी ने नहीं किया, और जब किया है तो सियासत गर्म हो गई है। क्या है यह अध्याय और क्या पूर्वांचल का गणित इस अध्याय के सूत्र से सुलझेगा? पीएम मोदी ने महाराजा सुहेलदेव की जयंती के मौके पर बहराइच में सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। इसके बाद से सुहेलदेव के मुद्दे ने और तूल पकड़ लिया है। क्या है हमारी रिपोर्ट? ठीक है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सभी पार्टियों ने जातीय गणित समझने की कोशिश शुरू कर दी है। देश में इस वक्त किसान आंदोलन अपने सुरूर पर चल रहा है, जिसका फायदा अमूमन सभी पार्टियां उठाने में लगी हुई हैं। कांग्रेस हो या फिर हाल ही में यूपी के चुनाव में कूदी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस एक तरफ महापंचायत पर महापंचायत कर रही है और प्रियंका गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही हैं। प्रियंका इन दिनों यूपी की सियासी नब्ज को टटोलने की जुगत में लगी हुई हैं। आप हमें बनाते हैं, हम मंच पे खड़े होते हैं तो खड़े करने वाले आप हैं। आपके और हमारे बीच में भरोसे का रिश्ता होता है। वो जो भरोसा होता है, उसी के बल पर आप एक नेता को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं, आपको एहसास होता है कि वो आपके पक्ष में बोलेगा, आपकी समस्याओं के बारे में, जो समस्या है उसकी सुनवाई होगी, आपके पास आएगा, दुख में आएगा, दर्द में आएगा, खुशी में आएगा, और आपका प्रतिनिधित्व वो नेता करेगा। तो कभी कभी मन में आता है कि आज के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को दो बार जनता ने क्यों जिताया? इसीलिए जिताया होगा कि मन में उम्मीद रही होगी, कुछ भरोसा रहा होगा उनमें। किसान आंदोलन के जरिए गर्म हो रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री होने जा रही है। अभी तक राष्ट्रीय लोक दल और कांग्रेस की ओर से किसान महापंचायतें आयोजित की जा रही थी, तो अब आम आदमी पार्टी भी इस राजनीतिक मौके का फायदा उठाते हुए 28 फरवरी को मेरठ में किसान महापंचायत करेगी। उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि इस किसान महापंचायत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे। संजय सिंह मेरठ पहुंचे। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर किसान महापंचायत की तैयारियों का जायजा भी लिया था। बीजेपी इन सब के इतर सुहेलदेव जयंती को उत्सव के रूप में मना रही है। बड़े ही जोरों शोरों से इस जयंती का बीजेपी की तरफ से आगाज भी किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का वर्चुअली आधारशिला रखी। यह स्मारक 4.20 मीटर ऊंची बनेगी। इस दौरान विकास की 39 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री देंगे। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजीपुर में महाराजा सुहेलदेव का डाक टिकट जारी किया था। महाराजा सुहेलदेव को समर्पित ट्रेन भी मोदी सरकार द्वारा चलाई गई थी। बीजेपी को पश्चिमी क्षेत्र में जाट वोट खिसकने का डर सता रहा है। शायद इसीलिए ही बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए पूर्वांचल का रुख किया है। वहीं बीजेपी की इस कदम पर सुभाषपा के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा है।
इतने जल्दी महाराजा सुहेलदेव को सारी पार्टियों ने मान क्यों लिया? उसके पीछे सिर्फ वोट है, 18% वोट है। इस वोट को लेने के लिए सारे दल के लोग लगे हैं कि अब ये वोट हमारी तरफ आ जाए। अब सुहेलदेव जी को सभी लोग अपना अपना वारिस बनाने में लगे हैं। ये होड़ लगी हुई है कि कैसे हम इनको अपने पाले में ले लें, और कोई बात ही नहीं है। हम सिर्फ पुनः आपसे आपके माध्यम से हम प्रदेशवासियों को या देश के नेताओं से भी कहूंगा कि कहीं भी जयंती मनाओ तो पूरा नाम लिखो। अगर पृथ्वीराज चौहान लिख सकते हो, सरदार पटेल लिख सकते हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिख सकते हो, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखो। नहीं जानकारी है तो गजेटियर पढ़ लो, आईने अकबरी पढ़ लो, इतिहासकारों के इतिहास को पढ़ लो, तब तुम्हें मालूम होगा। गुमराह मत करो देश की सियासत करने वाले लोगों, बीजेपी के लोगों। तुम गुमराहियत कर रहे हो, प्रदेश में हल्ला कर रहे हो कि नेताजी भी श्रावस्ती आ रहे हैं, बहराइच आ रहे हैं, और गांव-गांव में गाड़ी लगाए हो, और गाड़ी लगा करके एक एक आदमी को डेली बेसिस पर तुम 500-500 रुपया दे के गाड़ी में बैठा के ले जा रहे हो, ये प्रदर्शित करने के लिए कि ये वोट हमारे साथ है। भूल जाओ, ये दिमाग से अपने निकाल देना। ये तेरे साथ लोग नहीं है, ये भारतीय समाज पार्टी महाराजा सुहेलदेव जी के साथ खड़े हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव में क्या पार्टियां धर्म जाति की गणित खेलेंगी या फिर मुद्दों को भी आगामी राजनीति में जगह लेंगी। पॉलिटिकल डेस्क, प्राइम टीवी। तो इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी से संजय तिवारी जी हैं, और सपा से हैं अभिषेक प्रताप सिंह जी, और अरुण राजभर जी जुड़े हमारे साथ में, सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा संजय जी आपसे है। बंगाल में आप राम के भरोसे हैं, यूपी में आप अब सुहेलदेव के भरोसे हैं, तो क्या सारे चुनाव आपके भगवान और महापुरुषों के दम पर लड़े जाएंगे? नहीं अब्दुल जी, सबसे बड़ी चीज है कि सुहेलदेव जी केवल एक समाज के कर्णधार नहीं थे, वो पूरे सर्व समाज के कर्णधार थे। पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के कर्णधार थे, और उनको एक महापुरुष की संज्ञा दी गई थी। तो केवल ओम प्रकाश जी ये मान लें कि सुहेलदेव जी केवल एक राजभर जात के ही नेता थे या कर्णधार थे, तो ये पहली चीज गलत है। और सुहेलदेव जी के बारे में जो भी कुछ बताया गया, जो भी कुछ किया गया, जो भी वहां पे गाजीपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन चलाई गई, वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलाई गई। ओम प्रकाश जी को पहली बार कैबिनेट में अगर जगह दी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी, और सुहेलदेव जी की प्रतिमा का अनावरण अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने किया। ना कि प्रतिमाओं के दम पर, मूर्तियों के दम पर उत्तर प्रदेश की सियासत हो रही है, चुनाव लड़े जा रहे हैं यहाँ पर। चुनाव हम अपने पुराने ऐसे लोगों को आगे कर रहे हैं जिनको कि कांग्रेस सरकार ने, अन्य जितनी भी पार्टियां आई वो पूरी तरह से भुला दी थी। उनका कभी नाम नहीं लिया गया, केवल नाम लिया गया केवल एक वर्ग का, बस मात्र एक वर्ग को ही इतिहास में भी आगे बढ़ाया गया। उनको हर चीजों में बच्चों को भी सिखाया गया कि हम इन्हीं लोगों ने भारत की स्थापना की थी। अरुण राजभर जी, अरुण जी, क्या दिक्कत है अगर बीजेपी जो है वो महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर स्मारक बनवा रही है बहराइच में या कहीं और भी, तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? वो तो जनता के लिए बन रहा है, वो तो सभी के लिए बन रहा है, एक समुदाय के लिए बन रहा है। देखिए, दिक्कत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महापुरुषों के इतिहास को हड़पने की एक साजिश रच रही है, उस साजिश को आपको समझना बहुत जरूरी है। इनके पार्टी के तत्कालीन इस समय डिफेंस मिनिस्टर है हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी, और उन 2002 में जब वे मुख्यमंत्री थे तो लाल बाग में एक मूर्ति लगी है राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की। ये जो भाजपा का प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उतार करके वहां जा करके उस शिलापट पर जो लिखा है उसी को पढ़ लेंगे तो इनकी बुद्धि खुल जाएगी कि महाराजा सुहेलदेव कौन सी जाति के थे। दूसरी चीज, जब ये ट्रेन चलाए तो महाराजा सुहेलदेव के नाम पर ट्रेन चलाए।
आपत्ति इस बात की है कि जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जाति बता सकते हो, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जाति बता सकते हो, और हनुमान जी की भी जाति बता सकते हो, और सरदार पटेल की भी जाति बता सकते हो, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर की जाति बताने से कतरा क्यों रहे? सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 146 विधानसभा सीटों में 20,000 से लेकर के 90,000 वोट अकेले राजभर समाज का है, और 18% आबादी है। अब 18% आबादी एकजुट जैसे ही हुआ, भारतीय समाज पार्टी के 18 साल तक संघर्ष करने के बदौलत, माननीय ओम प्रकाश राजभर के त्याग, तपस्या, परिश्रम के बदौलत, तब जाकर के सारे दल के लोग आज मजबूर होकर के लेकिन आज जयंती मनाने का प्रयास किया है। अरुण जी, आपके पिताजी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी, अरुण जी, जाति छुपा करके नहीं, महापुरुष अगर हमारे जाति में पैदा थे, गजेटियर ने माना, जो मुगल शासक थे आईने अकबरी में भी उन्होंने माना कि भर शासक थे, तो फिर इनको अलग जाति में क्यों खड़ा कर रहे हैं? इनके सांसद कर रहे हैं, इनके मंत्री कर रहे हैं कि सुहेलदेव पासी है, कोई छत्री। अरुण जी, आपको रोकना चाहेंगे। अरुण जी, हमारा सवाल आपसे ये है कि जब आपके पिता मंत्री थे तब बीजेपी उनके दोस्त थी, सारे जो योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी उनके दोस्त थे, लेकिन जब वो मंत्रिमंडल से हट गए, जब उनको हटा दिया गया, अब जब वो बहराइच गए, उन्होंने महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर स्मारक का शिलान्यास किया, तो वो कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और योगी झूठे हैं। देखिए, अगर झूठे नहीं होते तो महाराजा सुहेलदेव का राजभर का जिक्र किया इन्होंने कि महाराजा सुहेलदेव के वंशजों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनको स्वास्थ्य मिलनी चाहिए, उनको आरक्षण मिलनी चाहिए, उनको प्रतिनिधित्व थाने, तहसील, ब्लॉक कचहरी, मुख्यालय, कमिश्नरी से लेकर के राष्ट्रपति भवन से लेकर सचिवालय तक मिलनी चाहिए, उनको जो आजादी के 74 साल में थाने पर सिपाही बनने का मौका नहीं मिला, उनको मिलनी चाहिए। बात तो इस बात की कि आप उनको अधिकार क्यों नहीं देते हो? नाम तो लेते हो महाराजा सुहेलदेव राजभर की, लेकिन उनके विचारों पर ताला लगा देते हो, उनके अधिकारों पर ताला लगा देते हो। तब ये ओम प्रकाश राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को ये डर लग रहा है तो उनके आदर्श पर अरुण जी को भी हक अधिकार दो। अरुण जी, कहीं बीजेपी को तो डर नहीं लग रहा है कि जो आपने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है उसमें जो 9 दलों को शामिल किया है, तो कहीं वो डर सता रहा हो बीजेपी को कि जो उनका वोट बैंक है बहुत बड़ा जाएगा? है। आपको बता दूं कि 9 दल के लोग हमारे मोर्चे में आए हैं। अब हमारे साथ कुशवाहा खड़ा हो गया, चौहान खड़ा हो गया, पाल खड़ा हो गया, प्रजापति खड़ा हो गया, हमारे साथ बिंद, केवट, मल्ला, निषाद खड़े हो गए, हमारे साथ राजभर खड़ा हो गया, हमारे साथ मुसलमान खड़ा हो गया। 62% वोट हमारे साथ आज के डेट में 2022 को सरकार बनाने के लिए खड़ा हो गया। अब ये कैसे पचा पाएंगे कि 65% जो कल तक हमारा था, हम इन्हीं के दल के साथ खड़े थे 2017 में, तो पूर्वांचल की सभी सीटें जीते थे, लेकिन आज हम इनके साथ नहीं है, ये सारी सीटें हार रहे हैं। इस नाते ये हमारे महापुरुष को लूट करके ये उनके इतिहास को मिटाना चाहते हैं। हमारे समाज के कुछ नकली राजभर इनके साथ खड़े होकर के हमारा नाम ले लीजिए ना, अनिल राजभर का नकली क्या बोल रहे हैं आप? साफ 2022 में इनको डर है कि वोट हमको मिलने वाला नहीं है, और वोट इनको वोट मिलेगा। अरुण जी, अरुण जी, आपने अनिल राजभर जी का नाम नहीं लिया। अरुण जी, आपने कहा कि नकली राजभर, अगर आप अपने समाज को नकली बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके समाज में जितने लोग आपके पीछे वो सब नकली है। हमारे समाज में जो भारतीय जनता पार्टी, जो राजभर तो अनिल जी भी है ना, बहुजन समाज पार्टी, मैं महाराजा सुहेलदेव को राजभर बता रहा हूँ। जो भाजपा में काम कर रहा है वो महाराजा सुहेलदेव को छत्री बता रहा है, कोई वैश्य बता रहा है, तो नकली हुआ कि नहीं हुआ? हम असली बताने में लगे हैं, वो नकली बताने में लगे हैं। फर्क इतना है कि वो गुलामी करने में लगे हैं, हम मालिक बनाने में लगे हैं। संजय जी, अरुण जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में अनिल राजभर जी, नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो तो हम समझ गए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो उन्होंने बात किया अनिल राजभर जी के बारे में, ठीक है, वो कह रहे नकली राजभर है। अब वो अपनी जात पे अगर नकली और असली का ठेका लेके सबको बता रहे हैं, तो उसके बारे में अरुण जी जाने, हम तो नहीं बता सकते कि जात का वो कैसे क्रिटिसाइज करते हैं। अरुण जी, आप देते हैं सबका साथ, अरुण जी, मैं आपके बीच में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, तभी तो बहराइच में सुहेलदेव की जो स्मारक है सबका विकास तो हो रहा है ना। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जिससे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशजों को अधिकार मिलना था,
इसको इन्होंने क्यों लागू नहीं किया? अरुण जी, ये थाने पर इनको सिपाही बनाने के लिए क्यों नहीं चाहते हैं? अरुण जी, मैंने इनको शिक्षा क्यों नहीं देना चाहते? अरे सवाल तो हमारा यही है, ये जवाब देगा भाजपा के नेता, जवाब मैं आप बंसजों को आप क्या देना चाहते मैं हो? आपके क्या दिए हो अब तक? अरुण जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, मेरी भी बात सुन लीजिए। आप जहां के रहने वाले हैं वहां का मैं भी रहने वाला हूं, मैं भी गाजीपुर का ही रहने वाला हूं, ठीक है? कौन सा गांव है आपका? सैदपुर है मेरा। और चलिए, तो जी, सैदपुर में वोट है कि नहीं राजभर समाज? अरे हम तो इसीलिए बता रहे हैं ना कि कितना वो वोट तो है? वो तो दो वो तो दो बताइए कितना वोट है? वो तो 2022 में हमको आपको दोनों लोगों को मालूम होगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। वो चुनाव आने नहीं जिता पाए सोनकर जी को। चुनाव, अरे आप सुन वोट दे दिए सपा को। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। आप लोग वोट दे दिए सपा को। अरे भाई, आप अपने जात में आप लोग असली नकली कर रहे हैं। हमारे साथ अगर हमारे पार्टी में कोई 2019 में भी नहीं अगर हमारे पार्टी, अगर आप दोनों शांत हो जाए तो हम सवाल ले लें सभा से। अगर आप दोनों शांत हो जाए तो हम सवाल ले लें सभा से। संजय जी, एक मिनट। संजय जी, अभिषेक प्रताप सिंह जी भी हैं, जरा हम उनसे बात कर लेते हैं। अभिषेक जी, जो गठबंधन हुआ है भागीदारी संकल्प मोर्चा जो राजभर जी ने बनाया है ओवैसी के साथ में, तो क्या आपको लग रहा है कि पूर्वांचल में जो मुस्लिम वोट है, या हम यूं कहें कि यूपी में जो मुस्लिम वोट है, वो वोट काटने के लिए ये जो गठबंधन बनाया गया है? सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी बिहार चुनाव हुआ था, आप लोग देख रहे थे, ओवैसी जी पहुंचे और उन्होंने ये पार्टी बीजेपी की बी पार्टी, ये हिडन पार्टी है। सुहेल देव जी, जो प्रकाश राजभर जी जो हैं, ये अभी तक बीजेपी के गोद लेके खेल रहे थे, और जैसे बीजेपी ने उनको हटाया तो गए, निकल गए। आज वो बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, कल फिर ये होगा, ये हमारा वोट बैंक काटेंगे और फिर ये बीजेपी होंगे। वही तो हाल आपका भी है। शिवपाल सिंह यादव जब आपकी पार्टी में थे जी, तो आपकी वाहवाही कर रहे थे। हाँ ठीक है, जब आप चले गए तो बुराई कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? बुराई, शिवपाल जी हमारे साथ अलग हुए, ठीक है, लेकिन वो किसी पार्टी में नहीं गए, उन्होंने खुद की अपनी पार्टी बनाई। ये अभी तक बीजेपी गोद में थे और फिर ये बीजेपी गोद में ही जाएंगे। ये मैं लिख के आपको दे दूं। ये अभी बस इनका ये जो चुनाव मुद्दा चल रहा है 2022 का, ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है। सुहेल देव महाराज किसी एक जात, किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं है, हमला तो आप बहुत कर रहे हैं। अगर गठबंधन में शामिल करते हैं आपको, तो क्या आप जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ? ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले बता चुके हैं, जिसको आना हो हमारे साथ आए, जिसको आना हो। बाकी इन ये जो हैं दल बदलू नेता हैं, इनको हमारी पार्टी में कोई इजाजत नहीं है जी। संजय जी, जी, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि विश्व के सबसे नंबर 1 झूठा प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के नंबर 2 झूठा जो मुख्यमंत्री है वो योगी जी हैं। तो इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पर ऐसा हमला बोलना और देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री पर हमला बोलना, ये कितना सही है? देखिए अब्दुल जी, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको बोलने का पूरा सर्वाधिकार है। ओम प्रकाश जी कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बोलने की आदत भी है। हम लोगों ने देखा है जब वो मंत्री थे हमारे पार्टी से, तब भी बोलते थे, और जिसको पूरा देश चाह रहा है। इस बात की चर्चा करते थे भाई, तनी बता दो। जो अब अरुण जी मेरी मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, मैं भी सुनूंगा। आप मेरी समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लाए? बात सुन लीजिए। जिस नेता को पूरा देश जान रहा है, जो विश्व में सबसे बड़े नेता के रूप में, चैनल पर खाली झूठ बोलते हैं, जो विश्व में सबसे बड़े नेता के रूप में उभर रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि वो झूठा है। आप बता दीजिए अरुण जी, केवल एक चीज बता दीजिए कि गाजीपुर में, मैं पूर्वांचल पे ही आ जा रहा हूं, जो विकास बनारस से लेके गाजीपुर और आजमगढ़ और जौनपुर के बीच में हुआ, आज पूरे पूर्वांचल को 18 घंटे बिजली मिल रही है, करीब 2 से 3 करोड़ आवास मिला, करीब 1.5। आप रहते कहाँ हो ये बताओ हमको? लखनऊ। अरे आप मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, गांव में जाकर देखो। अरे मैं भी मनोज सिन्हा जी के साथ, और आपके अरुण जी, डिबेट देखिए ऐसे नहीं होगी। अगर आप उनकी बात को सुनेंगे नहीं तो डिबेट का कोई तरीका नहीं है। अरुण जी, आप बात सुन लीजिए।
जो बोल रहे हैं संजय जी उनकी बात को पहले आप सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा। एक पूर्व मंत्री के पुत्र हैं, आप सुन तो लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए, तब जवाब दीजिए मुझे, मैं सुनूंगा। शिक्षा मिलने से होगा, आपकी बात, नौकरी मिलेगा तब होगा, उनको भागीदारी मिलेगी तब होगी, सब कुछ हुआ, उनको हिस्सेदारी मिलेगी तब सुन तो होगी, लीजिए। उनके लड़के अरुण जी, सिपाही अरुण जी, ये तरीका नहीं है, अरुण जी ये कोई तरीका नहीं डिबेट का। एक साथ अगर बोलेंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा आपकी बात को। अरुण जी, जखनिया विधानसभा में एक मुसहर जाति है, आपको पता होगा। उस मुसहर जात को हर साल बरसात में वो मड़ैया छाती थी, और हर साल अगले बरसात में मड़ैया, अरे हम सादियाबाद, सादात, अब गांव का नाम नड़वल, अब गांव का नाम ले, मैं भी वहीं का हूँ रहने वाला भैया। आप ऐसे मत कहिए। और मनोज सिन्हा जी ने एक दिन में 556 सैदपुर तहसील पे एक दिन में 556 चाबियां सौंपी। संजय जी आप दोनों का रोकना चाहेंगे? ये कोई अरुण जी एक मिनट, अरुण जी देखिए, अरुण जी नहीं, आपने योगी जी पे आरोप लगाया। अभी पिछले उपचुनाव 8 विधानसभा में हमने 7 विधानसभा जीती। एक रिक्वेस्ट है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग शांत हो जाएं तो अभिषेक जी से हम बात कर लें, वो भी हमारे पैनल के एक हिस्सा है, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो कोई बात आपकी सुन नहीं पाएगा, अगर एक साथ बोलेंगे तो फिर ये डिबेट। एक मिनट, मैं उनके बारे में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। नहीं, एक मिनट, जब वो बोले तो मैं चुप हूं, और जब हम बोले तो वो पूरी बात हमारी सुने। अभिषेक जी, आज शिवपाल सिंह यादव ने एक बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराना है तो समाजवाद परिवार को एक साथ आना पड़ेगा, और वो कह रहे हैं कि गठबंधन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो जो है विलय नहीं करेंगे, मतलब कि गठबंधन करेंगे लेकिन विलय नहीं करेंगे उसमें। देखिए सर, ये जो हमारे पैनल के नेता हैं, हमारे जो बड़े नेता हैं, हाँ। इस बात का डिसीजन वो लेंगे, और वो ले भी रहे हैं। इस बात की हमारी चर्चा भी चल रही है, ये आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पे जिस मुद्दे का हमने बुलाया है कि महाराजा सुहेल देव, वो मैं पहले बता चुका हूं, फिर बताऊं, ये किसी एक व्यक्तिगत मूल के नहीं है, ये हमारे पूरे राष्ट्र के हैं, पूरे देश के हैं। जैसे कि हमारी पार्टी जो है, महाराजा सुहेल देव को हो गया, पटेल जी के हो गया, चौहान जी को हो गया, और हमारा प्रताप, सबका सम्मान करती है। अब ये बोले कि पूरा क्यों नहीं लेते हो भाई? ले पूरा नमवा महाराजा सुहेलदेव राजभर। अब ये आप राजभर आप लगा के रखे हैं, ये आप चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक जात का, तो नहीं रहता, जात के नहीं है, क्यों नहीं लेते हो? वो एक जात के नहीं है ना, सब बेईमान बैठ करके टेलीविजन। देखिए मैं आपको बता दूं, पहली चीज तो अरे भाई, आप शब्दों का प्रयोग बिल्कुल सही करिए, शब्दों का प्रयोग करिए। तुम लोग दलाल हो, दलाल जो महाराजा। ये तो आपसे बेहतर कोई, आप अपने पिताजी से पूछिए अभी तक क्या कर रहे हैं। अरुण जी ये डिबेट है, आपके पिताजी, अरुण जी ये डिबेट है, ठीक है, आप अभी इस तरह की भाषा का प्रयोग आप ना करें। अभी तक वो क्या कर रहे थे? नहीं अभिषेक जी, ऐसे नहीं, बच्चे ये सब का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं, ठीक है ना, थोड़ा कंट्रोल करके बात करें आप लोग। नहीं, ये सब कोई तरीका नहीं होता इस तरीके से बात करना, ठीक है ना। चलिए हम आते हैं अरुण जी, हमारे पास है कि पूर्वांचल की 2 दर्जन लोकसभा सीटों पर, अरुण जी पूर्वांचल की 2 दर्जन लोकसभा सीटों पर राजभर वोट जो है वो 50,000 से 2.5 लाख तक है, और निषाद समुदाय की तरह ही कई सीटों पर ये जीत हार करते हैं। तो आपको लगता है कि इसी को देखते हुए बीजेपी इस वोट बैंक को अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रही है? भाई बीजेपी खाली वोटर के लिए राजनीति कर रही है। हाँ। ये वोटर के लिए तो हनुमान जी की जाति बताई थी, लेकिन जब वो वोट नहीं मिल पाया तो आकर महाराजा सुहेलदेव को कई जाति में बांट दिए। इस नाते पूर्वांचल छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा के 80 लोकसभा सीटों पर अति पिछड़ा अति दलित का वोट 4 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख वोट है। अब यह सारा वोट भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हो रहा है, और 10-10 हजार वोट एक मोर्चा का सहयोगी दल हमको दे रहा है, 90,000 वोट मिल रहा है, और हर विधानसभा हम जीतने के कगार पर खड़े हो गए हैं। तभी लोग हमको परेशान दिख रहे हैं। ये सपा वाले परेशान है, नहीं ले पाते हैं, भाजपा वाले पूरा नाम महाराजा सुहेलदेव नहीं ले पाते हैं। ये क्या हिस्सेदारी का अधिकार दिला? आपने जो गठबंधन में शामिल किया ओवैसी को, क्या उनके भरोसे हैं आप पूर्वांचल में? नहीं भाई, हम तो अपने भरोसे रहते हैं कि हम भाजपा के भरोसे लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हम सपा के भरोसे लड़ाई लड़ रहे हैं? भरोसे है तो ओवैसी के लिए पार्टियां परेशान क्यों हैं? अगर आप आने के अपने बाद भरोसे हमारा हैं, ओवैसी अरुण जी, गठबंधन अगर हमारा आप हुआ अपने है भरोसे हैं, हिस्सेदारी दिलाने तो के ओवैसी लिए। को साथ में क्यों लाए आप? हमारा समाज दरोगा कब बनेगा? अगर आप अपने भरोसे हैं अरुण जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप, अधिकारी की मेरा सवाल तो आप लीजिए, दलित है ये बताओ, मेरा सवाल तो सुन लीजिए महाराज। अरुण जी अगर आप अपने भरोसे हैं, अरुण जी अगर आप अपने भरोसे हैं तो ओवैसी को साथ में क्यों लाए आप?
क्यों नहीं लाएंगे? लोकतंत्र में अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट देने का अधिकार दिया है, हाँ तो सभी लोग लखनऊ दिल्ली जाकर के अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो हाँ। क्या गलत है? हाँ, क्या गलत है वो? अगर सारे लोग अपने अपने तो समाज क्यों को अलग हो गए आप बनाना बीजेपी चाहते से? हैं, थाने तहसील तो बड़ा फिर कचहरी बीजेपी से मुख्यालय आप अलग क्यों हो गए थे? पंचायत से पार्लियामेंट तक, तो क्या फिर वो गलत बीजेपी है? से आप अलग क्यों हो गए थे? अरे ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं हाँ। लागू की है, हमारे समाज को छात्रवृत्ति नहीं दिए, हमारे समाज को न्याय नहीं दिए, थाने पर हमारे समाज को इनकाउंटर फर्जी तरीके से करके मौत के घाट उतार रहे थे, तो क्या हम इनके हाथ जोड़ करके हाथ बैठे हाँ। रहेंगे? ये दलाल लोग कह रहे थे कि हाँ। हम महाराजा सुहेलदेव डमरू बजा रहे हैं। अरे महाराजा सुहेलदेव के आदर्शों को तो मानव समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय चाहते थे, वो नफरत नहीं चाहते थे। और ये दलाल भाजपा वाले खाली नफरत तो कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान आज गरीबी महंगाई से जूझ रही है पूरा जनता। अरुण जी, महंगाई के नाम पर 30 इस रुपया तरह तो से आप पेट्रोल जो देने बात की कर रहे किया हैं, था। आपकी जो और भाषा 100 शैली रुपया है, का पेट्रोल अरुण दे जी, रहा है। गलत तरीके से बात कर रहे हैं आप। इस तरह से आप भाषा का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी। अभी दलालों को क्या कहेंगे आप? नहीं अरुण जी, आप कहे थे ना, नहीं मान रहे हैं क्या आप देंगे? बिल्कुल गलत है अरुण जी। आप तमाम चैनलों में बैठते हैं आप, लेकिन इस तरह से आप बात कर रहे हैं। इस चलिए। नाते इसी के पात्र हैं। अभी सब बहुत नहीं, नहीं, इज्जत नहीं। पा लिए, ये कोई बहुत तरीका इज्जत नहीं है, पा ऐसे लिए। शब्दों का इस्तेमाल और नहीं कोई जाएंगे तरीका तो ये दलाल बिल्कुल दलाल नहीं। कहे जाएंगे। चलिए हम आएंगे अभिषेक जी। अंग्रेजों आप पे दलाली अभिषेक किए, जी, पूर्वांचल में देश की 28 जिले आते आजादी में हैं दलाली जो सूबे किए, की देश की आजादी राजनीतिक में दशा और दलाली दिशा किए, तय करते हैं, और सुभाषपा भी अपनी दिशा तय कर रही कहते है। हैं। तभी तो शुरुआत जो है उसने पूर्वांचल से किया है। आपकी तैयारी क्या है पूर्वांचल में? देखिए सर, मैं पूर्वांचल में हमारे 28 जिले हैं और 28 के 28 जिला हम जीत के आएंगे। इसीलिए सारे दल में गठबंधन मचा हुआ है। सुभाषपा लेकिन 9-10 पार्टियां विलय कर रही है, भाजपा भी लगी है। सबको पता है कि सपा की सरकार बनने वाली है 2022 में। सबको परेशानी है। सब हमारा काम विकास क्षेत्र देख रहे हैं। हमने काम किया है, उसी के दम पे हम वोट मांग रहे हैं। ना हम जातीय राजनीति कर रहे हैं, ना हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम सिर्फ काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। चलिए जी, अब आपको बताते हैं कि आपको कितनी सीटें मिली थी। जी। ठीक है, 2007 की बात हम करते हैं पहले। जी जी 7 में बीजेपी को मिली 13 सीटें, जी 164 सीटें हैं जी। पूर्वांचल में। जी। ठीक, बात मैं कर रहा हूं यहां पर पूर्वांचल सीटों की। पूर्वांचल में आपको मिली थी बीजेपी को 13 सीटें संजय जी, एसपी को सपा को 48 सीटें, बीएसपी को 85 और कांग्रेस को 9 और अन्य को 4 सीटें मिली थी। 2012 की बात हम करते हैं। 12 की बात करते हैं, बीजेपी को 17 सीटें मिली थी, सपा को 102 मिली थी, सरकार आपने बनाया था। जी। ठीक, कांग्रेस को 15 और बीएसपी को 22 सीटें मिली थी। लेकिन क्या हुआ कि 2017 में बीजेपी को 115 सीटें मिल गई और बीएसपी को 14 और सपा को 17। आपको 17 सीटें मिली थी, बीजेपी को 14। आपने जो गठबंधन किया था वो बीएसपी से किया था। जी। तो क्या वजह रही कि सीटें आपको कहां से मिली? आपको लग रहा है कि 17 का असर 22 पड़ेगा? देखिए सर, 17 का असर हम 22 में सरकार बना रहे हैं और 17 का चुनाव हम क्यों हारे? सरकार कैसे बना लेंगे आप? अकेले बना लेंगे आप? सर नहीं, हाँ। हमारे मुद्दा क्या मुद्दा लेकर आएंगे आप? हमारा मुद्दा सिर्फ विकास एजेंडे का में है। क्या रहेगा आपके? विकास का है, शिक्षा हाँ। का है, दवा का है, हॉस्पिटल का है, स्कूल का है। ये मुद्दा है हमारा। कोई मुद्दा ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना जातीय गणित और का है। मूर्तियों का मुद्दा जो रहता है, सर देखिए, ये परशुराम जी हमारे की मूर्ति हमारे बनाएंगे महापुरुष आप? हैं। हमारे ये महापुरुष हैं। हम सुहेल देव महाराज की भी मूर्ति बनाएंगे, हम परशुराम जी की मूर्ति बनाएंगे, हम अच्छा, महाराज मतलब की कि मूर्ति बना के बनाएंगे। आप वोट बैंक लेंगे आप? सर ये हमारे महापुरुष हैं, हम इनका सम्मान कर रहे हैं, हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे चलिए, हैं। अच्छा एक सवाल हमारा आपसे। जी, बताएं। अखिलेश सरकार में आपने कितनी मूर्तियां लगवाई? जी, नया पैदा अखिलेश होगा सरकार क्या? में आपने कितनी मूर्तियां अरे लगवाई? सामाजिक न्याय की बात लोहिया जी ने किया था। राजनीति आपकी मूर्तियों पर हो रही है, बहुत उसमें बड़ी आप मूर्ति गिनाइए। बनी, आके देखिए सर, हैं? लोहिया जी के नाम तो से हमारा बताइए ना पार्क भी कितनी चल रहा मूर्ति है। आपने लगा दी है? देखिए हमारी सरकार थी। वही महाराजा सुहेलदेव राजभर के भी मूर्तियां लगा दो। अरे बिल्कुल लगाएंगे सर, महाराजा सुहेलदेव राजभर बिल्कुल अरे लगाएंगे। बीजेपी तो बना रही ना। हम आ रहे हैं, हम बीजेपी की हम सरकार है, वो बन 2022 रही में आ रहे हैं। अरुण हम जी, बताएं। बीजेपी है वो स्मारक आपका बनवा रही नहीं है। आओगे। आपका ये स्मारक आपके बन रहा ख्याली है। पुलाव है, ये आपके ख्याली पुलाव है। आप पुलाव पकाते रहिए और देखते रहिए। हम सरकार में आएंगे और वहीं पे आएंगे। 47 पर आ गए थे। लेकिन अरे सर, आप मौत सभी से हमारा एक सवाल है, थे। आप सभी से हमारा एक वो सवाल है लड़कों कि का पिछले जुट था। एक मिनट अरुण जी, 47 पर लपट अरुण गए जी, थे। सदन में कहे थे आप 151 सबसे मेरा एक सवाल है, आप सबसे मेरा एक सवाल है कि एक एक करके बोलिए। और एक हमारा जो सवाल है वो ये है कि जो पिछले 3 दशक है उसमें जो है पूर्वांचल का वोटर कभी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा, वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव पार्टी जरूर बताए वो। तो अगर आप लोगों ने विकास पूर्वांचल किया होता है, पूर्वांचल का अगर आपने विकास किया होता सभी पार्टियों ने, तो पूर्वांचल का मतदाता एक पार्टी के साथ होता। संजय जी। अब्दुल जी, इस बार वो इतिहास बदलेगा हाँ, जो आप कह रहे हैं कि 2007 में बदला, 2012 में बदला, 2017 में बदला। इतिहास कैसे बदलेंगे आप? वो इस बार मौजूदा समय इतिहास की अगर बात करें हम, तो इतिहास तो बिल्कुल नहीं अब नहीं, एक मिनट सुनिए। महंगाई,
महंगाई, किसान आंदोलन, तमाम जो मुद्दे हैं वो आपके सामने हैं। तो आपको लग रहा है कि मौजूदा मुद्दों को देखते हुए इतिहास बदल जाएगा? वो इसलिए बदलेगा कि पूर्वांचल जो अति पिछड़ा, अति विकास के नाम पे पूर्वांचल राज्य क्यों नहीं बना देते हो भैया? पूर्वांचल कहीं कोई राज्य बना दो। अरुण जी आपसे मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरी आप चाह रहे पूर्वांचल राज्य बन जाए, मेरी बात को सुन लीजिए मुख्यमंत्री बन जाए। अरुण जी मेरी बात को सुन लीजिए। आप अनिल राजभर को नकली बना रहे हैं। आप नकली और असली का भेद कर रहे हैं। आपको यह अधिकार नहीं है, ये जनता को अधिकार है। पूर्वांचल के 167 सीटों की जनता का अधिकार है कि कौन असली होगा कौन नकली होगा, वो 2022 में आपको मालूम होगा। अरुण जी वो मालूम होगा, ऐसा नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, 2017 के पहले भी 2 चुनाव प्रकाश जी लड़े थे। 2017 के पहले ही सुहेल देव जी का नाम लेके ही लड़े थे ना। उसके पहले क्या हुआ था? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि 2022 में इस बार इतिहास बदलेगा। शांत हो तो हम सवाल इतिहास बदलेगा संजय जी। और वो विकास के नाम पे। अब्दुल जी मुझे 5 मिनट बोलने दीजिए, मुझे आपने सबसे कम समय दिया है, मुझे 5 मिनट बोलने दीजिए। वो अरुण जी वो विकास के नाम पे होगा जो विकास पूर्वांचल में हुआ है। बनारस से लेके गाजीपुर तक, बनारस से लेके आजमगढ़ तक, बनारस से लेके जौनपुर लखनऊ तक 4 लेन रोडों का विकास, 18 से 20 घंटा गांवों में बिजली, कम से कम 3 से 4 करोड़ गरीबों को आवास, 3 से 4 करोड़ टॉयलेट। चाहेंगे आपको यहाँ रोकना चाहेंगे आपको संजय जी, क्या वजह है कि पूर्वांचल का मुस्लिम युवक आज बाहर विदेशों में है? अगर आपने वहां का इतिहास बदला होता, अगर आपने रोजगार दिया होता, तो पूर्वांचल का जो मुस्लिम युवा है वो आज बाहर ना होता। मैं वही बता रहा हूं, मुस्लिम युवा ही नहीं अब्दुल जी, हाँ, पूरा पूर्वांचल का युवा बाहर रहा, अहमदाबाद रहा, बॉम्बे रहा और दिल्ली रहा। उसका सबसे बड़ा कारण रहा। सज्जाद हुसैन जुड़ चुके हमारे साथ में, MIM के नेता हैं। सज्जाद जी आपका स्वागत है प्राइम टीवी पर। कि हमारे सज्जाद जी आपका स्वागत है। सज्जाद जी आपके सहयोगी हैं हमारे साथ में, अरुण राजभर जी, वो भी आपको सुनेंगे अभी आप जब बोलेंगे जी। कि हमारे सज्जाद जी आप पूर्वांचल गए, यूपी में आए, आपने एंटर मार लिया है यूपी में बिहार की तरह, तो क्या लग रहा है कितना वोट काटेंगे आप सपा का? देखिए हम लोग जो है वो वोट काटने के लिए नहीं जा रहे हैं। पिछड़े दलितों और बैकवर्ड के साथ में पिछले 70 सालों से इंसाफ नहीं हो पाया है और ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संकल्प मोर्चा बनाया है। बिला शुभा ओम प्रकाश राजभर जी एक अच्छे नेता हैं और दलितों और पिछड़ों की और मुसलमानों के साथ आवाज से आवाज मिला रहे हैं। देखिए वो भाजपा में रह करके भी, सत्ता में रह करके भी भाजपा का विरोध कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई है और उसी सच्चाई को लेकर के ओवैसी सज्जाद जी एक टाइम था जब सुभाषपा बीजेपी का भी अच्छा साथी था, ठीक है, और आप कह रहे हैं अब एक अच्छा साथी हो गया, आपका क्या नाम है, सुभाषपा। तो जब आपके वो साथ में तो वो अच्छे हो गए, अगर साथ छोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे वो? बीजेपी सरकार में थे ओम प्रकाश राजभर जी और आजादी के बाद में कोई एक ऐसा नेता नहीं रहा है जो सत्ता में रहा हो और सत्ता के खिलाफ बोल रहा हो। मंत्रिमंडल में रहा और मंत्रिमंडल से निकल करके जनता की आवाज जब दब रही थी, उनको ये लगा कि हम जनता की आवाज नहीं बन सकते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर ने, ठीक है, अभिषेक प्रताप सिंह जी हमारे साथ में सपा से हैं। अभिषेक जी, आपको लग रहा है कि ओवैसी के आने से आपका जो वोट बैंक है वो कितना जाएगा, खासकर अगर हम बात करें मुस्लिम वोट बैंक की? एक मिनट सज्जाद जी, अभिषेक प्रताप सिंह जी हमारे साथ में है सपा से। हमारा सवाल आपसे अभिषेक जी, सपा ने मुसलमानों के साथ, सज्जाद जी अगर आप शांत होइएगा तो हम सवाल ले लेंगे सपा से। सर सुन लीजिए, सुना लीजिए, आप सुनाइए। यही सपा है जिसने ये कहा था कि मेरी सरकार बहुमत के साथ आएगी तो मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे। क्या हम सपा के प्रवक्ता से ये पूछ सकते हैं कि सपा
की सरकार आई और मुसलमानों का वो रिजर्वेशन का वादा जो इनके ब्रोशर में था, जो इनके मैनिफेस्टो में था, वो कहाँ गई? क्या इस पे आप बात नहीं करेंगे? जब सपा थी तो तमाम मदरसों में नौकरियां किसने दिया? तमाम मदरसों में नौकरियां किसने दिया? सर देखिए, बताइए। नौकरी देना ये आपकी जिम्मेदारी थी, ये नौकरी देना आपकी जिम्मेदारी थी, सबके साथ में चलना आपकी जिम्मेदारी थी। तो वही तो हमने देखा कि अल्पसंख्यक के जगहों पे और अल्पसंख्यक के साथ आपने क्या किया। और मुजफ्फरनगर के दंगे में 31 दिन तक दंगा चलता रहा और आप सैफई में क्या कर रहे थे वो जनता आपके साथ अच्छी तरह जानती है। और आपने बीजेपी के साथ कैसे कैसे साठ गांठ कर रखा, वही लोग जो दंगे में शामिल ठीक हुए। है सज्जाद जी, अगर आप बोल चुके हो तो हम सपा से सवाल ले लेते हैं। सज्जाद जी से नहीं लगाया। ठीक है, अभिषेक प्रताप सिंह जी, ओवैसी के आने से आपका कितना नुकसान होगा? सर देखिए, मैं 5 मिनट का समय आप लोगों से चाहूंगा। लीजिए 5 मिनट। और सबसे कम समय मुझे मिला है। सज्जाद जी जुड़े हुए हैं, राजभर जी जुड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज 2019 तक राजभर जी थे बीजेपी में थे, और जो अपना कुनबा नहीं बचा पाए हैदराबाद में, वो हमारा क्या कुनबा तोड़ने आएंगे? उनके दम पे एक सीट नहीं मिलने वाली है, उनके दम पे कोई मुसलमान नहीं मिलने वाला है। आरजेडी का कुनबा टूट चुका है बिहार में, और नुकसान किसने किया सबको पता है वहां बहुत अच्छे से। हाँ, ये आप जान रहे हैं नुकसान किसका होता है। इनके आने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा और फायदा ही होगा। ठीक है सर, 2-4 मुस्लिम वोट ले जाकर के ये सोचते हैं कि हमारी पार्टी सरकार में नहीं आएगी। हम जो कर रहे हैं, आज ये बताइए 2019 तक राजभर जी मंत्री रहे, इन्होंने पूर्वांचल के लिए क्या कर दिया? सरकार थी, क्या किया इन्होंने पूर्वांचल के लिए? जब देखा कि अब नहीं चल रही है तो पहुंच के चले गए, बी टीम में शामिल हो गए। बी टीम में शामिल होकर फिर से बीजेपी में आएंगे, ये मैं दावा कह रहा हूँ। कल के डेट में मुंह दिखाने लायक ना रहो समाज। अरे मैं यही बैठा हूँ, यही मुंह दिखाऊंगा। आप आइए तो सर, मुंह दिखाने लायक नहीं। आप आइए तो सर। आपने जो देखिए होता क्या, खिसियानी बुलाई दावत दे रहे हैं आप आने के लिए। कहावत है करीम जी, गाँव सुनिए सर, हमारी सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे सुनाऊं। सर मैं आपको बहुत देर सुना, आप मुझे सुनिए ना, सुनने की क्षमता डालिए। सुनिए तो, समाजवादी वाले नेता, सुनिए तो सर, सुनिए तो सर, मत बनो, सुनिए तो सर। मैं सीख के आया हूँ, आप हमारी सुनिए तो। 2 मिनट नहीं है, दिक्कत तो आप सुन लीजिए। आप सुनना चाहते नहीं है, आप अपनी करना चाहते हैं। अरुण जी सुनिए तो हमारी, आप डर रहे हैं। अरुण जी, जब कोई एक बंदा बोल रहा है तो उसको आप सुनिए। ऐसे ही ठेकेदार है मुसलमानों के, वो ऐसी ठेकेदार है मुसलमानों के। आपको लगता है वो अपना हैदराबाद नहीं बचा पाए, वहां से हार गए, हमारे यहाँ आएंगे जो उनको एक मुसलमान जानता नहीं है। मुसलमान की दम पे राजी नहीं होगी। नाम रखने से मुसलमान वोट नहीं देगा, मुसलमान काम से वोट देगा। आप संजय जी, हमारा सवाल आपसे है कि बीजेपी ने 2017 के चुनाव में पूर्वांचल की 164 में से 115 सीट पर कब्जा जमाया था, तो इस बार क्या लगता है कि आपको कितनी सीट मिलने की उम्मीद है आपको पूर्वांचल से खासकर? अब्दुल जी, कम से कम हम 115 पिछली बार पाए थे। हाँ। और इस बार कम से कम 120-125 जाएंगे। कैसे? 5 नहीं पाओगे, कैसे पाएंगे? अरुण जी, विकास के नाम पे हमने वहां पे काम किया है। हाँ, हमने वो काम किया है जो अंत्योदय के लोग थे, हाँ, जिनको आज तक छत नहीं मिली, जिनको आज तक शौचालय नहीं मिले, काम किए हो जरा बताओ। जिनको आज तक शौचालय नहीं मिला, जिनको आज तक बिजली नहीं मिली, उनको हमने घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की और किया। हम लोगों ने पहुंचाया। जहां पे एक रोड, जहां पे एक भाजपा के प्रधान, शौचालय की बात आप कर रहे हैं जहां पे- संजय जी, शौचालय की बात आप कर रहे हैं। अब्दुल जी, मैं अपनी बात अगर आपको बताऊं, बताओ संजय जी, शौचालय की बात आप कर रहे हैं। एक गांव खाली घोटाला हुआ। तमाम जिलों का हमने दौरा खुद किया। संजय जी, तमाम जिलों का हमने खुद दौरा किया, वहां पर शौचालय की हालत बिल्कुल बद से बदतर थी। बैठ के मिलेगी कि उसके बच्चों को टाट से हटा करके टेबल बेंच ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था कराओ, अच्छे कराओ। अरुण जी, वो हर स्कूलों में हो रहा है, हर स्कूल में हो रहा है, एक गांव का हर स्कूलों में हो रहा है, हर ब्लॉक में हो रहा है, हर ब्लॉक में हो रहा है। आप ही दौड़ा नहीं करते हैं। दौड़ा भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारा पूर्वांचल विकास के उच्च परिधि को पार कर रहा है, जो शायद 70 सालों में नहीं मिल पाया।
एक गांव बताओ, उसको वो पार करने की कोशिश कर रहा है। इसके एक गांव बताओ जहां 2017 के पहले ओडीएफ बना दिए हो। अरुण जी, अगर आप सुनने की क्षमता अपने पास रखिए तो मेरी बात भी सुनिए और उसके बाद जवाब मुझसे लीजिए। आप तो सुनने की क्षमता ही नहीं। डिबेट ऐसे नहीं होता अरुण जी, ऐसे डिबेट नहीं होता है। डिबेट होता है पहले सुना जाता है, फिर बोला जाता है, फिर सुनने की क्षमता रखा जाता है। आप सुनिए तो, आप सुनिए तो। हमारे जैसे झूठों की हम सुनना नहीं चाहते। हम लोग एक स्कूल का नाम बताओ। हम लोगों को ऐसे संस्कार, हम लोगों को ऐसा संस्कार हो जाए। अगर आप दोनों शांत हो जाए तो अभिषेक जी, मंत्री अभिषेक जी जो हमारे साथ ही लड़ा और हमारे साथ ही जीता। आजमगढ़ में अभिषेक जी आपका कार्यालय बन रहा है। हमने अभिषेक जी, हमने आजमगढ़ में सपा कार्यालय बना रही है, तो क्या वजह है कि सपा वहां पर कार्यालय बना रही है? और लग रहा है आपको कि पूर्वांचल में वो अपनी पैठ मजबूत करने के लिए जो है तमाम तरह के जो हथकंडे वो अपना रही है? सर देखिए, पूर्वांचल में हमारे आजमगढ़ बनना है, मऊ भी बनेगा, बलिया भी बनेगा, जहां से हमारे सुहेल देव आपके ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ठीक है, रही बात ये कह रहे हैं स्कूल की, स्कूल में ड्रेस, स्कूल में खाना, स्कूल में जूते मोजे कौन दिया है? इनसे पूछिए ना, किसने दिया है? हमें सपा ने दिया। आज वो चल रहा है मिड डे मील, किसने दिया? सपा ने दिया। बच्चों के पास कपड़े नहीं, ड्रेस किसने दिया? सपा ने दिया। बच्चों खाना किसने? सपा ने दिया। अरे सर, आप पहले हकीकत को देखिए तो हम जाकर के। सज्जाद जी हमारे साथ जुड़े एमआईएम से। सज्जाद जी, पूर्वांचल की तैयारी आप कर रहे हैं और उधर पश्चिमी यूपी की तैयारी कर रही है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, तो पश्चिमी यूपी में क्या तैयारी आपकी है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी संगठन ऑलरेडी अकेले चुनाव लड़ने पे रेडी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन कंप्लीटली तैयार है। हाँ। और हम जो संकल्प मोर्चा में है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में और उनकी अगुवाई में चुनाव क्या लड़ा सीटों की बात हो गई आपकी? क्या सीटों की बात हो गई आपकी? कितनी सीटों पे आप लड़ेंगे और कितनी सीट पे वो लड़ेंगे? देखिए, ये तो इलेक्शन आने पे और तारीख आने पे विचार किया जाएगा। ये फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी का है और ओवैसी साहब का है, ओम प्रकाश राजभर जी का है। और ओम प्रकाश राजभर जी जिन जिन मुद्दों पे वो करेंगे, हम उनकी रहनुमाई में चुनाव लड़ेंगे। इसलिए जो वो हमको रहनुमाई करेंगे उस हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ। और पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा, मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। अब आप और मजबूती के साथ आज सपा को डुबाएंगे आप? सपा और बसपा बीजेपी को नहीं रुकाई है। 2019 में लोकसभा मजबूती के साथ सपा को आप ले जाएंगे बाहर, है ना सज्जाद जी? ओवैसी आएंगे, सपा को डुबाएंगे, लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा खत्म करेगा। तांत्रिक मुल्क में है, सेकुलरिज्म के तौर पे हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है और पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत पार्टी रजिस्टर्ड है। अब कब तक ये लोग हमको धोखा देंगे? मुजफ्फरनगर तो आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं बीजेपी की पार्टी, ऐसे आरोप नहीं लगते आपके ऊपर सज्जाद जी? सरकार में जो आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है, रात में 11 बजे 12 बजे डीएम एसडीएम ने मिल करके जो कैंप में डिटेंशन उसमें कैंप में थे, उनके कैंप को गिरा दिया गया। हम लोगों का डेलीगेशन गया, देखा वहां बच्चे बिलक रहे थे। 10,000 से ज्यादा कैंप गिर गया। इनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री थी, कभी पहुंचे वहां पे मुजफ्फरनगर में? ठीक है संजय जी, हमारा सवाल आपसे कि बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है कि 2022 में जीतना है तो पूर्वांचल को साधे रखना होगा। इसलिए बीजेपी ने मनोज सिन्हा की कमी को पूरा करने के लिए अरविंद कुमार शर्मा, जो कि मोदी जी के बहुत चाहते हैं, उनको राजनीति में उतारा है। तो क्या इनसे आप फायदा लेना चाह रहे हैं आप? देखिए, अरविंद जी वाला उनको नहीं जानते हैं। अरविंद जी कोई राजनेता नहीं है, वो मोदी जी से भूमिहार समुदाय से हैं। वो भूमिहार समुदाय से हैं। वो पिछले 17 साल से लगातार मोदी जी के साथ उन्होंने प्रशासनिक रूप से कार्य किया है। तो उनका अनुभव प्राप्त करने के लिए उनको विधान परिषद में भेजा गया है। अरुण जी भूमिहार समुदाय से आते हैं अरविंद कुमार शर्मा जी, मोदी जी के बहुत ही करीबी हैं, वो बहुत चाहते हैं वो। तो क्या आपको लग रहा है कि भूमिहार समुदाय का जो वोट बैंक है वो उसको अपनाना चाह रहे हैं ये लोग? देखिए, अभी आपने कहा कि भाजपा जातिवादी राजनीति नहीं करती है ना।
अभी आप ही गिना रहे हो कि अरविंद शर्मा को भूमिहार का वोट लेने के लिए मऊ में खड़ा किया गया, एमएलसी के चुनाव में चुनाव जिताया गया। बिल्कुल। एक तरफ कहते हो विकास और दूसरी तरफ जाति फैक्टर सेट करते हो। एक बार सवाल था, ये पूर्वांचल सवाल था का हमारा, ये मतदाता बड़ा जागरूक हो गया है। हाँ। मैंने देश का झूठा प्रधानमंत्री क्यों कहा, हाँ। मैंने प्रदेश का सबसे झूठा मुख्यमंत्री क्यों कहा, इसी नाते कहा कि यह लोग जातियों को बांटते हैं, जातियों के नाम पर संगठन बनाते हैं और जातियों के नाम पर बूथ पर अध्यक्ष तैयार करते हैं और वोट लेते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, हिस्सेदारी के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाना चाहते हैं कि जिस थाने पर यादव का बेटा 4 बार सरकार बनाकर वहां बैठ गया, यादव की आपने बात किया है, यादव की बात आपने अभिषेक जी, हमारा सवाल आपसे है अभिषेक जी कि बीजेपी पूर्वांचल में यादव वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की कवायद में है, जिसको देखते हुए सपा लगातार सक्रिय है। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी जो है यादव वोटर्स को बुलाने का काम कर रही है तो उससे आपका नुकसान वहां पर होगा? देखिए सर, हमारा नुकसान कहीं से भी नहीं है। वो चाहे सुहेलदेव महाराज के साथ नाम लेके चल रहे हैं कि सुहेलदेव महाराज हमारे हैं, हाँ। वो चाहे लेके चलें कि राजभर समाज इनका है, हाँ। वो चाहे लेके चले मुस्लिम इनका है। सर इन्होंने कहा कि वोटर बहुत समझदार हो गया। वोटर समझदार है कि आपको जान रहा है कि आप क्या हैं और क्या थे और क्या फिर होंगे, तभी आपको वोटर हुआ है। मैं बताता हूँ, आपको हटा दिया बताता हूँ क्या हूँ। हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में क्या क्या नहीं बना, हमने क्या नहीं किया। हमने 327 हमको बताओ गाजीपुर में क्या किए, बलिया में क्या किए? पूरा प्रदेश हमारा है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्वांचल लड़ रहे हैं, 4-6 जिले लेकर लड़ रहे हैं। हमको पूरा उत्तर प्रदेश देखना है, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक देखना है। क्या बात करते हो? पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सीट है, पूर्वांचल में सबसे ज्यादा आबादी है, 9 करोड़ आबादी है। चुनाव हम नहीं लड़ते हैं, हमारा पूरा यूपी है। आप कह रहे पूर्वांचल किनारे कर दीजिए और आप मुख्यमंत्री बन जाइए। अरे सर, 18% करिए, और ये कुछ नहीं होगा। राजभर 36% और सरकार 36% वाले बनेगी। अभी आपने कहा कि राजभर झूठे भी हैं, राजभर अच्छे भी हैं। आप अच्छे हैं और नहीं राजभर झूठे हैं। अच्छा अरुण जी, आप ही की बात सरकार तो गठबंधन बनाया है, आपके साथ जो रहेगा वो सच्चा है। अरुण जी जो आपने गठबंधन बनाया है, अरुण जी जो आपने महागठबंधन बनाया है, साथ जो है वो सच्चा है, बाकी जो आपके पीछे झूठा है वो आप झंडा लेके चले अभिषेक जी, गंगा नदी आपके पास है कि डुबकी बाकी मारो, लोग साथ में हो गए। दोनों साथ में नहीं। अभिषेक जी, दूसरे दल में सब नकली अरुण भरे जी, पड़े हैं। शिवपाल यादव ने कहा है कि वो गैर बीजेपी दलों के साथ जाने को तैयार है, तो उनको आप शामिल कर लीजिए अपने महागठबंधन में, क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, हाँ। हम तो चाहते हैं कि सभी लोग ये झूठों के सरदारों को हटाना चाहते हैं तो एकजुट हो जाएं। अच्छा। जो लोहिया विचारधारा वाले हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर विचारधारा वाले लोग हैं, जो महाराजा सुहेलदेव राजभर के विचारधारा वाले लोग हैं, जो गुहराज निषाद के विचारधारा वाले लोग हैं, जो वीर एकलव्य के विचारधारा वाले लोग हैं, वो सब लोग एकजुट हो जाएं तो हम भारतीय जनता पार्टी को 7 समुंदर पार और बाबा जी को मंदिर में पहुंचाकर घंटा बजाने का ठेका दे देंगे। लेकिन अगर ये एकजुट नहीं होंगे तो भागीदारी संकल्प मोर्चा तो अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए 9 दलों को इकट्ठा कर ही लिया है। जल्द ही शिवपाल जी भी हमारे मोर्चे में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद यादव समाज भी हमारे साथ हो जाएगा। तो चिल्लाए समाजवादी वाले कि अकेले सरकार बना लेंगे, 351 का बन जाएगा, आपके चिल्लाने से हो जाएगा, भागीदारी मोर्चा सरकार बनाएगा, हो जाएगा। सरकार आएगी। मान लीजिए आपने सरकार बना लिया, वैसे तो बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप बना लिया आपने, तो क्या एजेंडे रहेंगे आपके? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा यूपी में, किसानों का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं, तो उसको आप कैसे पूरा करेंगे? हमारा सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि जो प्राइमरी विद्यालय और जो प्राइवेट विद्यालय है, जो व्यवस्थाएं प्राइवेट विद्यालय में है वही व्यवस्थाएं सरकारी विद्यालय में कराना हमारी प्राथमिकता होगी। उत्तर प्रदेश के प्रति नागरिक और प्रति बेटा और बेटी को एक रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था हम कराएंगे। वही बातें जो सब करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था वही बातें जो सब करते हैं पूरे कभी नहीं होते। शराब हम बंद कराएंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों को जो उनके लागत का मूल्य है, जो धान खरीदते हैं, जो धान की उगाई करते हैं 3600 रुपया, वो हम देंगे। ये भाजपा नहीं, ये बातें चुनाव के पहले चुनाव के पहले के हैं या चुनाव के बाद पूरे भी होंगे? ये बिल्कुल बोलेंगे। चुनाव के बाद जब सत्ता में थे तब भी हक के लिए, गरीबों के लिए लड़े थे। सत्ता बनाएंगे तो थाने, तहसील, ब्लॉक, कचहरी, उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन पर आरक्षण जो बाबा साहब ने दिया है, उन आरक्षण के हिसाब से सबको वहां रख करके सबको बराबरी का अधिकार, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी संकल्प मोर्चा तय करेगा। ठीक है अभिषेक जी, 2017 में जी आपको जो लगा था कि इसकी कमी की वजह से हम सरकार में नहीं आ पाए, सरकार हम नहीं बना पाए, अब क्या उसको दोहराना आप चाहेंगे या उसको सुधारना आप चाहेंगे?
सर देखिए, हमने जो 17 में गलतियां की, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी उसका विश्लेषण कर चुकी है और हम दोबारा से वो गलतियां नहीं करेंगे और हम मजबूत स्थिति में हैं, इसलिए सब लोग बौखलाए हुए हैं। भाजपा भी लगी हुई, भाजपा की बी टीम भी लगी हुई है, किस तरीके से सपा को हटाया जाए क्या जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सब ख्याली पुलाव इन लोगों के हैं। 22 में हम सत्ता में हैं और चुनाव जीत के ही ना आएंगे, क्योंकि हमारा जो एजेंडा में है वो विकास है, शिक्षा है, दवाई है। हमारा एजेंडा ना तो किसी का महापुरुष को लेके कि हमारे जाति के हैं, वो हमारे जाति के हैं, ना हमारा एजेंडा हिंदू मुस्लिम है, ना हमारा एजेंडा। अरे ब्राह्मण परशुराम की मूर्तियां तो ही ना लगा रहे थे भैया, तो लगा रहे थे, हम तो कह रहे हैं हमारे सारे महापुरुष तो लगा रहे थे, किस लिए लगा रहे थे? सोहेल देव राजभर की मूर्ति पे तो अरे महापुरुष कब हो गए? से हमारा ये तो पिछड़ों का विरोधी था, ये तो दलितों का विरोधी था, अब उनका मूर्ति लगाने जा रहे थे। अभी आप चोर बीजेपी कह रहे हैं, अभी आप भी चोरों के साथी थे ना, फिर आप भी चोर हुए, चोर आप भी हुए ना। हम देखो, हम जो महापुरुष जिस समाज का होता है उसके वंशजों को अधिकार दिलाने की बात करते हैं, हम झपसटाई की बात नहीं करते हैं। फिर मैं भी आप चोर कहूँ? ठीक है, हो गया मुकला। चोर लोग तो सामने नजर आ रहे हैं, चिल्लाने लग रहे हैं। जी क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो महापुरुषों के नाम पर होगी, भगवान के नाम पर होगी? जिस तरह से अभी बातचीत हो रही थी आपस में, आप सुन रहे थे उसको जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति 2022 का चुनाव केवल विकास के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। हाँ, वो तो हमेशा होता है, वो तो हमेशा और पूरा हो गया विकास, वो तो हमेशा होता है। और पूरा उत्तर प्रदेश राम राज्य आ गया कि आए दिन हत्या हो रही है, विकास के मुद्दे आए दिन लूट हो रही है, विकास के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। 70 सालों में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सरकार में हो गया भ्रष्टाचार। और वो योगी जी ने दिखा दिया है, वो कार्य करके दिखा दिया है। और खासकर अरुण जी, खासकर पूर्वांचल में और खासकर हम लोगों के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी पूरा कैले हुआ, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में भी पूरा कैले हुआ और पूर्वांचल में खासकर करत हुआ। हिंदी भाषा के इस्तेमाल करें, पूर्वांचल में करत हुआ, भाषा होती है, पूर्वांचल में देखा था कैसे होता है, वो देखा देखा पहला के खाली भ्रष्टाचार है। अरे भाई, 5,000 रुपया भी ना देने FIR ना हो। अरे भाई, वो तो आप रहला, ओम प्रकाश जी रहना ना मंत्री, तब वो चीजिया होत रहे। और आजो वही के तो बोलत रहला कि भ्रष्टाचार खत्म करो। कहां व्यवस्था? सज्जाद हुसैन जी के लाइन में जुड़े हुए साथ में। सज्जाद हुसैन जी, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? अरे भैया, सज्जाद जी, ऐसा नहीं, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? पूरा विकास जी, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? विकास पे लड़ा जाएगा। देखिए, हमारा मुद्दा यह है रोजगार। स्कूल में सरकारी और गैर जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दी जाती है वही हम सरकारी स्कूलों में शिक्षा का वो करेंगे। और जो किसानों का मुद्दा है, आज जो किसानों के साथ हालात हैं, इस हालात को बदलेंगे। बीजेपी जो किसानों से जंग लड़ रही है, जो जंग चाइना से लड़ना चाहिए, जो जंग पाकिस्तान से लड़ना चाहिए, वही जंग आज ये किसानों से लड़ रहे हैं। किसान से बात नहीं कर सकते हैं और किसानों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। देश किस तरफ जा रहा है, महंगाई किस तरफ जा रही है। 30 रुपए टैक्स स्टेट लगाता है, 30 रुपए टैक्स जो है पेट्रोल पे स्टेट लगा रहा है, सेंटर लगा रहा है। दोनों मिलाकर के 60-62 रुपए पेट्रोल पे खाली टैक्स है। हम ये चाहेंगे कि हमारी अगर सरकार होगी और भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार होगी, तो जो एक्साइज ड्यूटी के नाम पे डकैती है, सबसे पहले हम इसको कम करेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको किसानों को लाभ देंगे। और नेता लोग ऐसे वादे करते हैं, पूरे कभी नहीं होते, ठीक है ना। आप ये मत कहिए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो तो आने वाला जो वक्त वही बताएगा। अभिषेक जी बोलिए आप। नहीं, क्यों वक्त क्यों बताएगा? अभिषेक जी को सुनिए, आप जो बोल रहे हैं उनको सुनिए आप। अभिषेक जी बोलिए आप। सरकार में है और रोडों पे कैसे कील कांटे लगाए जा रहे हैं, जैसे ऐसा लगता है कि सरहदों पे जंग करने की तैयारी है। जो जंग चाइना से लड़ना चाहिए, जो जंग पाकिस्तान से लड़ना चाहिए, जो बांग्लादेश के साथ में होना चाहिए, वो तो किसान के साथ कर रहे हैं। आप सरकार में है, कह दीजिए कि पेट्रोल के ऊपर 32 रुपए। सज्जाद जी, जुम्मा 8 दिन हुए हैं आप, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप आए हुए हैं, कितना इसको समझाया आपने? क्या करना चाहिए हमको यहाँ पर? आपने तो गठबंधन में शामिल हो गए, लेकिन पता कुछ नहीं है कि हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, क्या कमियां हैं, पता कुछ नहीं है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में बिल्कुल डिस्टर्ब है। यही पता। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे
और जो पुलिस प्रशासन है, मुझे ये लगता है कि ये बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत संक्षेप में, समय कम है, बिल्कुल बोलिए आप। के सारे जो अधिकारी हैं प्रशासनिक तौर पे, ये बीजेपी के ही कहने पे काम कर रहे हैं। और जहां कहीं देखिए बस उनको अपने, ठीक है, एक मिनट संजय जी, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, सज्जाद जी कह रहे हैं, बिल्कुल 100% खराब है। बहुत संक्षेप में। शायद 2007 से अब तक का सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर योगी जी की सरकार ने चलाया है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसके बाद अभी किसानों का मुद्दा है, गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, अभी किसानों का मुद्दा आया। राजभर जी, मुझे राजभर जी, वक्त कम है हमारे पास, बोलिए 5 मिनट, नहीं 5 मिनट नहीं, बहुत संक्षेप में, 3 मिनट, बिल्कुल नहीं। किसानों की समस्या, बहुत संक्षेप में, किसानों की 30 समस्या सेकंड आपके पास है, सिर्फ 30 सेकंड। कुलदीप सिंह सेंगर पर बोल देना। महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु से लेके, कर्नाटक से लेके, झारखंड से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, पश्चिम बंगाल के लेके, बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान वहां पे आंदोलित नहीं है, केवल मात्र पंजाब और हरियाणा का किसान आंदोलित है। क्या ये देश का 99% किसान नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर, क्या देश का किसान 99% नहीं है? उत्तर प्रदेश का कैसा है अरुण जी? हाँ जी, ये कह रहे हैं संजय जी कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है बहुत बेहतर है, क्या आपको लग रहा है? 30 सेकंड। देखिए उत्तर प्रदेश में जब से इनकी सरकार आई है, सबसे बड़ा अपराधी और सबसे ज्यादा मुकदमा अगर किसी के पास था, मुख्यमंत्री के पास था। सदन में रो रहे थे किस लिए कि जान बच नहीं रही थी। इनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो चोरी से लेके, बलात्कार से लेके, छिनैती से लेके अपहरण तक सारे केस उनके ऊपर सारे वापस। जब देश और प्रदेश का मुखिया ही जब कानून व्यवस्था के नाम पर खुद को अपने आप को अलग कर रहा है, जब खराब थे तो क्यों साथ में थे आप? फिर जब इतने खराब थे, भैया, उसको अच्छे नहीं दुरुस्त करने थे, के लिए उनके साथ तो था। साथ में क्यों थे आप? उन्हीं के दुरुस्त करने के लिए साथ था। तो साथ में कि क्यों? उसको अच्छा, सही करो। दुरुस्त करने के लिए थे आप? एक जाति वाली सरकार चल रही है, ये एक जाति ठाकुर का सरकार ठीक है, 30 सेकंड आपके पास। अभिषेक जी, अन्याय करने वाली सरकार है। अभिषेक जी 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड। एक जाति वाली सिर्फ 30 सरकार सेकंड, है, अभिषेक बोलिए आप। क्यों लेकर लिया ओम प्रकाश जी ने? एक जाति वाली सरकार, अरे सुनिए 24 तो करोड़ सर। जनता के साथ अरुण रहने वाली जी, प्रकाश जी शपथ लिए, नहीं लेना चाहिए था ना उस समय हमारे अरुण पास। जी। अरे शपथ लिए तो सही करने के लिए, तुम्हारे कहाँ संविधान को सही करने के लिए। नहीं लेना चाहिए था। कहीं योगी जी बनेंगे, सही करने के लिए। योगी जी बनेंगे तो संजय जी नहीं वक्त हो गया आपका। केशव जी बनेंगे तो संजय जी नहीं आपका होगा। वक्त हो गया। यहाँ जाके क्यों लिए भैया? नहीं लेना चलिए चाहिए। अभिषेक जी बोलिए आप। आपको हट जाना चाहिए था। हैं बात किसानों की है। हाँ। सर ये बैठे हुए हैं मऊ बलिया में जी, वो बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो ये बैठे हुए हैं लखनऊ में। क्या कोई किसानों के पास तक गया? आप सिर्फ राजभर लेके चल रहे हैं। राजभर जी आप गए? अखिलेश जी गए? एमएलए गए? अखिलेश जी गए? हमारा प्रतिनिधिमंडल अखिलेश जी गए? गए? अखिलेश जी हमारे गए? प्रतिनिधि गए, हम लोग वहाँ खुद गए। हैं? हम लोग खुद जो गए। किसान शहीद हुए थे, जो किसान शहीद हुए थे, अखिलेश जी गए वहां पर? हमारा कुछ वहां पर उन्होंने मदद किया? उनसे मिला, हैं? उनसे मिला। और रही बात, मैं बताऊं, हमारे मोदी जी, अंबानी के यहाँ बेटा पैदा होता है तो हाँ। मोदी जी फोटो खिंचा लेते हैं। चलिए, किसान ठीक है। यहाँ कोई मरता वहां नहीं जाते हैं। ठीक है। क्या चल रही है? एक कॉल की दूरी पर है, 2 रुपया डालो, एक कॉल करो, बात तो करो उनसे। किसानों कोई नहीं सुना। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, किसान के घर से हूँ, मुझे अच्छा। पता है किसानों की स्थिति क्या है। रही बात, आप कहते हैं कि पश्चिम बंगाल का और पंजाब सरकार बात तो कर रही है किसानों से। सरकार कहाँ बात कर रही है? अरे लगातार कोई बात मीटिंग नहीं हो रही है, लगातार मीटिंग हो रही है, आपको पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं आपको पता ही नहीं। एमएसपी है, एमएसपी था तो लागू कर रही है। एमएसपी कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है एमएसपी के नाम पे। कुछ होता है? कैसे? ग्राउंड जीरो पाइए ना आप। जब सरकार आप बात करने के अभी- तैयार है, बात कर रही राजभर जी, है। अभी अरुण राजभर बोल रहे हैं कि हम आएंगे 36 रुपया देंगे। अरे सर, अपना धान तोलाया आपने? कितना बिका आपका धान? आप तो नेता हैं, मंत्री के लड़के हैं, कितना बिका आपका धान? रिपोर्ट करा पाए आप? स्वामीनाथन रिपोर्ट तय किया, जानते हो क्या है? सर स्वामीनाथन रिपोर्ट ने तय किया है कि जो फसल किसान चलिए। उगाएगा, आप और जो सभी का फसल जब हमारे लगाएगा, साथ जब जुड़ने तक के लिए तैयार बहुत होगा, बहुत उसकी धन्यवाद। पूरी लागत आप सभी का। अरुण जी, हमारे पास समय बहुत कम है। अरुण जी, फिर आपसे हम मिलेंगे। अरुण जी, आप तीनों लोग शांत होइए, आप तीनों लोग शांत होइए। हमारे पास समय बस इतना ही था। प्रति क्विंटल। अरुण जी, हाँ जी। समय हमारे पास कम है और जो तमाम मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश के, उसके दम पे जो है जो सियासत है वो अब 2022 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो करीब आ चुका है और जो तमाम पार्टियां हैं वो तमाम मुद्दे लेकर अब उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं, ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार 2022 में क्या होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ में। तो अब देखना होगा कि 2022 में आखिरकार क्या कुछ होता है। क्या बीजेपी को हटाने के लिए जो ये महागठबंधन बन रहा है,
भागीदारी संकल्प मोर्चा, क्या ये कुछ नया करता है या फिर उत्तर प्रदेश में दोबारा अखिलेश यादव आएंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।